Hello everyone, my name is Surabhi Singh and this is the second lecture of the electronic material topic of the RRB Electronics and Allied Engineering. Hopefully आपने फर्स्ट वीडियो सुना होगा, तो फर्स्ट वीडियो के बाद जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं वी विल डिस्कस दैट द थर्मल वोल्टेज, आइंस्टीन इक्वेशन एंड मोबिलिटी। तो अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो था मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उससे रिलेटेड मैंने आरआरबी के कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे सीवीटी 2 के जो इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे गए थे। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था आपसे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्सट्रिंसिक के अगेन मैंने दो टाइप बताए थे, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में हमारी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है, यानी एक तरीके से कहा जाए कि इसमें एल्युमिनियम जिसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके थ्रू हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं या डोपिंग करते हैं। और एन टाइप में हमारी पेंटावैलेंट आपकी डोपिंग हम करते हैं जिसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक फॉस्फोरस। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। मैं अगर आपसे बात करती हूँ, ये जो हमारा बेसिकली एनर्जी गैप डायग्राम था पिछले वीडियो का, कि जो मेटल की अगर हम बात करते हैं तो वैलेंस और कंडक्शन के बीच में कोई गैप नहीं होता है। इंसुलेटर की बात करते हैं तो जो ये गैप है ये आपका मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करती हूँ तो उसमें क्या है, 0.7 से आपका 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आपका एनर्जी गैप रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन डियर स्टूडेंट, कि जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो 0 केल्विन पर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्या सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। किस टेम्परेचर पर? 0 केल्विन पे। आरआरबी जेई 2023 का ये क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लीजिएगा आप, किसी न किसी आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट टॉपिक है कि 0 केल्विन पर जो सेमीकंडक्टर है वो कैसा बिहेव करता है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो हम बात करेंगे आज की वीडियो में सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में। अगर मैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर के बारे में बात करूँ तो जैसा कि आप ये एनर्जी बैंड डायग्राम देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके बीच का जो ईजी है, एनर्जी बैंड गैप है, ये आपका 0.7 से 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का होगा, बिकॉज दिस इज सेमीकंडक्टर। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। प्योर इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है वो 0 केल्विन पर आपका एक बेसिकली इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। लाइक ये जो आपका जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपका 0 केल्विन पर है, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया या हमने थर्मली इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट करने चाहे तो जैसे ही 0 केल्विन से 1 केल्विन 2 केल्विन टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेंगे और पीछे क्या छोड़ जाएंगे, ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ये होल्स छोड़ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे वो पीछे एक होल को छोड़ जाएंगे और कंडक्शन बैंड पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। जब ये कुछ इलेक्ट्रॉन जब आपके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे तो ये आपका जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, वो कंडक्शन बैंड में जा रहा है और पीछे होल को आपका वैलेंस बैंड में छोड़ जा रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्वेश्चन इससे आते हैं कि क्या 0 केल्विन पे भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, तो आंसर है नहीं। लेकिन 0 केल्विन से अगर आपका टेम्परेचर आगे बढ़ता है तो वहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। एज टी ग्रेटर देन 0 केल्विन इलेक्ट्रॉन गेट्स थर्मली एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंडक्शन प्रोसेस इन द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर एज अ परफेक्ट इंसुलेटर वर्क करेगा, लेकिन अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर इट विल, इफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल
few valence electron jump into the conduction band and hence it behaves like a poor conductor। अभी भी टेम्परेचर हमने सिर्फ इंक्रीज किया है तो ये आपका एक सेमीकंडक्टर है, ये एक ऐसा पुअर कंडक्टर बिहेव करने लगेगा, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं बट स्टिल जो आपकी जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए या अच्छी कंडक्टिविटी के लिए आप और क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली दो फैक्टर हैं आपको याद रखना है, एक तो टेम्परेचर और दूसरा जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है कि डोपिंग करके आप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्टी स्टेट लेफ्ट इन द वैलेंस बैंड कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द करंट कंडक्शन। जो होल्स होते हैं जनरेट होते हैं वो भी आपका करंट फ्लो करने में हेल्प करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। यानी एक तो तरीका था टेम्परेचर को इंक्रीज करके, जो दूसरा तरीका है वो आपका है कि इम्प्योरिटीज़ को ऐड करके, यानी अब हम बात कर रहे हैं जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, यानी पी टाइप या एन टाइप हमने अगर इम्प्योरिटी को ऐड किया तो भी आपके जो चार्ज कैरियर्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो आपकी चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्लो करना शुरू करेंगे। There is a considerable flexibility in the controlling the electrical properties of semiconductor। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसा कि अगर देख रहे होंगे ये सिलिकॉन कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। जब से ही आपका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा बढ़ता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका इलेक्ट्रॉन है जो ये अपने कोवैलेंट बॉन्ड से ब्रेक करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जब ये अपनी पोजीशन से यहाँ मूव करता है, जो ब्लू इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कि ये मूव कर गया है, तो अपने पीछे एक होल छोड़ जाता है। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से मूव करके ऊपर चले गए, ब्लैक इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, तो अपने पीछे एक ये वाइट होल्स जो आपको वाइट सर्कल में दिख रहा है ये आपके होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये होल को आप ये बैलेंस बैंड में छोड़ जाते हैं, तो इसी को हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन कहते हैं। ये कैसे होगा? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और जब रह पाता है इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में नहीं रह पाते हैं और फिर ये वापस रिकम्बाइन हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। यानी इलेक्ट्रॉन और होल फिर से एक दूसरे से पास आएंगे और रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर की कहानी है। At a perfect semiconductor crystal with no impurity or a lattice defect, no carrier at 0 Kelvin since the valence band is completely full and the conduction band is empty। अगर आप लास्ट डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो आपका कोई भी चार्ज कैरियर मूव नहीं करेगा, लेकिन जब आप डोपिंग करेंगे या आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो कंडक्शन बैंड है ये पार्शली फिल होना शुरू हो जाता है। एट T greater than 0 Kelvin द इलेक्ट्रॉन आर थर्मली एक्साइटेड फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर टेक प्लेस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसी से क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी आरआरबी जेईई की। नेक्स्ट आता है जो आपका बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। एक तो आपका टेम्परेचर को इंक्रीज करने से था, दूसरा आपको डोपिंग को जब आप कर रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो बेसिकली जो आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, अगर हम बात करते हैं एन टाइप और पी टाइप की, तो जो एन टाइप है उसमें एक डोनर लेवल बन जाता है और जो एक पी टाइप है इसमें एक एक्सेप्टर लेवल बन जाता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अलावा भी बीच में एक लेवल बनता है जिसको हम डोनर लेवल कहते हैं, जहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन पहले डोनर लेवल पर जाता है। सो इन एडिशन टू थर्मली जनरेटेड कैरियर इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट कैरियर इन द सेमीकंडक्टर बाय द पर्पज इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी इनटू द क्रिस्टल डोपिंग। जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर या तो इंक्रीज कर सकते हैं या थर्मली जनरेटेड जो कैरियर होते हैं उसके अलावा जो है आप या तो इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, या तो थर्मली जनरेट होंगे या तो इम्प्योरिटी के थ्रू जनरेट होंगे। बाय डोपिंग द क्रिस्टल कैन बी मेड to have a predominantly n type or a p type when a crystal is doped such that the equilibrium concentration of electron and holes are different from the intrinsic carrier concentration, तो उसको हम extrinsic carrier concentration कहेंगे। यानी जब हम डोपिंग करेंगे तो आपको एक नया concentration मिलेगा इलेक्ट्रॉन का, तो वो इंट्रिंसिक में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उससे कहीं ज़्यादा होगा। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है आपका बढ़ जाएगा, जो कि आपका इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन से डिफरेंट होगा। इसके बाद से मैं मास एक्शन लॉ की बात करती हूँ। मास एक्शन लॉ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं,
जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे थे कि जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा था। ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ जा रहा है, इसका भी कुछ कंसंट्रेशन होगा, यानी नंबर ऑफ एटम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी पर यूनिट वॉल्यूम अगर लेते हैं, और इसके पीछे जो होल जनरेट हो रहा था ये आपका वाइट पार्ट दिखा रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं इनटू जितने नंबर ऑफ होल्स जनरेट हो रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है? इस इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपका मास एक्शन लॉ है। तो अगर हम मास एक्शन लॉ की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड द फ्री होल कंसंट्रेशन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। इसका बेसिकली यूज़ कहाँ होता है मास एक्शन लॉ का? माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन को निकालने में यूज़ होता है। बेसिकली अगर हमको अगर आपको P की वैल्यू निकालनी है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा NI यानी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय N। मैं कुछ न्यूमेरिकल इसकी कराऊंगी जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं जो आपके RRB में पूछे जाते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसी प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें सिर्फ मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी। और मैं एक बात जो बता दूँ, मेजॉरिटी जो कैरियर कंसंट्रेशन होता है वो डोपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आप जितने नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम से डोपिंग करते जाएंगे, यानी जितनी नंबर ऑफ डोपिंग करेंगे उतना ही आपके मेजॉरिटी कैरियर इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर हम माइनॉरिटी कैरियर की बात करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कुछ रिलेशंस आपको याद रखने हैं। उसके बाद से आता है हमारा एनर्जी बैंड गैप फॉर अ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये वैल्यूज जरूर याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर हम ये EG0 का मतलब है कि 0 केल्विन पर जो एनर्जी बैंड गैप है, यानी 0 केल्विन पे जो बेसिकली जर्मेनियम है और सिलिकॉन है वो आपका एज अ इंसुलेटर बैंड वर्क कर रहे हैं। तो जो एनर्जी बैंड गैप है, लाइक ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है, तो 0 केल्विन पे जो ये एनर्जी गैप था जो बीच का आपका, वो 0.785 जर्मेनियम के लिए है, 1.21 आपका सिलिकॉन के लिए है। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ 300 केल्विन पर, तो यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, तो वो आपका जर्मेनियम के लिए 0.72 है और सिलिकॉन के लिए 1.1 है। तो आप इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा कि जो जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप है क्या वो ज़्यादा है सिलिकॉन से या बराबर है या कोई मतलब नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा। तो ये याद रखिएगा। तो जर्मेनियम का जो एनर्जी बैंड गैप है वो आपका सिलिकॉन की कंपैरेटिवली कम होता है। नेक्स्ट मैं अगर बात करती हूँ एनर्जी बैंड गैप है उसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आपका जो एनर्जी बैंड गैप है वो कम होता जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपने T इक्वल टू 0 से अगर हमने शुरू किया 1 केल्विन 3 केल्विन 4 केल्विन, उतना ही ये गैप जो है आपका कम होता जाएगा। ये चीज़ बेसिकली रिलेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। और ये जी बैंड गैप का एक फॉर्मूला होता है EG0 माइनस बीटा नॉट T। बीटा नॉट इट इज़ अ जस्ट कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 3.6 होती है सिलिकॉन के लिए एंड जर्मेनियम के लिए 2.23 होती है। और टेम्परेचर यानी किस टेम्परेचर पे आप एनर्जी बैंड गैप निकाल रहे हैं, तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ थर्मल वोल्टेज की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज थर्मल वोल्टेज। तो बेसिकली टेम्परेचर में जो वेरिएशन हम करते हैं उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और अ वोल्टेज दैट इज जनरेटेड विद इन अ सेमीकंडक्टर जंक्शन ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। यानी जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जैसे जनरेट होता है या जो वोल्टेज का जो डिफरेंस आता है टेम्परेचर की वेरी करने से जो वोल्टेज में डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज का फॉर्मूला आपको याद रखना है KT/Q होता है। K इट्स अ कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर, Q इज द चार्ज कैरियर जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। K इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.62। ये भी आपको याद रखनी है। और जो थर्मल वोल्टेज है इसका एक और फॉर्मूला होता है T/1160 वोल्ट। यानी अगर इसकी वैल्यू है जो कांस्टेंट होती है दैट इज 26 मिली वोल्ट। तो इसकी वैल्यू को आपको याद रखनी है। अगर हम टेम्परेचर में लार्ज वेरिएशन करें तो भी हमारा जो आपका थर्मल वोल्टेज होता है उसमें आपका बहुत कम वेरिएशन आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मोबिलिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोबिलिटी। बेसिकली क्या होता है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से यहाँ मूव कर रहा होता है, तो ये कितना फास्टली जो चार्ज कैरियर है वो मूव करता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। यानी अगर हम जो भी सिलिकॉन का जो हमारा एटम है उसमें अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो क्या होगा, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे तो नीचे होल जनरेट होगा। तो हाउ फास्ट, कितने फास्टली इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर सकता है, इसको हम मोबिलिटी कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, मोबिलिटी का फॉर्मूला V/E। V इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड E जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। क्वेश्चन इसमें बेसिकली मोबिलिटी की यूनिट से आता है। मोबिलिटी की यूनिट आप याद रखिएगा मीटर स्क्वायर बाई V सेकेंड। तो और जो मोबिलिटी होता है वो टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते जा रहे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सपोज, तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो एक टाइम के बाद जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल और पेयर मूव नहीं कर पाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए कम स्पेस मिलता है। इस वजह से हमारी मोबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन की मोबिलिटी आपको एक बार को याद रखनी है। इनका रेशियो पूछा जाता है, जो सिलिकॉन है उसके लिए 2.6:1 होता है, और जबकि जर्मेनियम के लिए बात करेंगे तो 2.1:1 होता है। तो ये रेशियो आप याद रखिएगा। यानी जो जर्मेनियम के लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइडेड बाई पी टाइप सेमीकंडक्टर की मोबिलिटी, यानी इन दोनों का रेशियो क्या है, 2.1:1, 2.6:1। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका समय बचेगा। कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनसे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप जस्ट देखोगे, इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। आपका 1 से 2 मिनट यहाँ पर सेव हो सकता है अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मोबिलिटी आपकी कम होती जाएगी। तो पहले आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट के, उसके बाद से सिंपली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस जो आपकी मोबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पर m की वैल्यू दी हुई है कि जो आपकी मोबिलिटी होती है टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसमें जर्मेनियम के लिए m की वैल्यू डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होगी, होल के लिए डिफरेंट होगी। तो ये कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द आइंस्टीन इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब मैंने बहुत टॉपिक ऐसे लिए हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो को मैं 1 आवर का 2 आवर्स का भी बना सकती हूँ, बट दैट विल बी टोटली वेस्ट। तो आपको कम टाइम में ज़्यादा समझ में आए वो आपके लिए बेटर है, जिससे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओगे और आपकी टाइम काफ़ी सेव होगा। आइंस्टीन इक्वेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो आइंस्टीन इक्वेशन जो होता है आपका डिफ्यूज़न कांस्टेंट, डी इज़ डिफ्यूज़न कांस्टेंट। मतलब अगर हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन और होल जो जनरेट होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से, तो वो डिफ्यूज़ करते हैं एक दूसरे में। तो जो ये डिफ्यूज़न होता है बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रॉन और होल, जैसे आपके 2 वर्ड हैं ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज़न। ड्रिफ्ट जो होता है, ड्रिफ्ट करंट होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होता है। जो डिफ्यूज़न होता है सेमीकंडक्टर में वो बेसिकली रिकॉम्बिनेशन से पहले होता है, जिसमें हम डिफ्यूज़ करना बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो आइंस्टीन एक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक बेसिकली एक फॉर्मूला दिया था कि डिफ्यूज़न कांस्टेंट और मोबिलिटी का जो रेशियो है वो थर्मल वोल्टेज की इक्वल होता है। तो इसको बहुत तरीके से घुमा कर पूछा जाता है कि आइंस्टीन इक्वेशन यानी जो आपका अगर जैसे d/μn का रेशियो vt, तो क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछता है μn/dn का जो ये बेसिकली यूनिट होगी वो क्या होगी, तो वो आपकी उल्टी हो जाएगी बेसिकली, मतलब वोल्ट की बजाय वोल्ट इन्वर्स हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीज़ें ये ध्यान रखिएगा। जो भी मैं टॉपिक बता रही हूँ इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि मतलब ऐसे ही पूछता है रेशियो ऑफ dn/μn या d/μ, तो उसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। अगर रेशियो पूछा जाए, उल्टा कर दिया जाए, म्यू को ऊपर और डी को नीचे कर दिया जाएगा, तो वोल्ट इन्वर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। डिफ्यूजन कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है और डिफ्यूजन कांस्टेंट कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। इसकी वैल्यूज हैं जो आपको एक बार को याद रखनी है।
नेक्स्ट मैं करियर कंसंट्रेशन की बात करती हूँ। जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, बेसिकली ये भी आपको याद रखना है, जिसमें ए नॉट कॉन्स्टेंट है, के इज़ अ बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, और ई जी नॉट जो है आपका ये एनर्जी गैप एट 0 केल्विन है। तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्वेश्चन होता है कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर कैसे डिफाइन करता है। तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर पर इसका बेसिकली वो निकालूंगी तो आ जाएगा T/3^2, क्योंकि ये स्क्वायर में फॉर्मूला है। जब स्क्वायर को आप उस साइड भेजोगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आया है कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो आप आंसर दोगे T⁻3/2। फिर देखिए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ Q/kT, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बदल गया है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ देकर बताइएगा। ऑप्शंस ए या बी में से कोई होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मैंने अभी जस्ट 1 मिनट पहले ये टॉपिक डिस्कस किया है। नेक्स्ट बात करते हैं द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। अगेन सेम इसी वीडियो से ये टॉपिक रिलेटेड है, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर देंगे। नेक्स्ट बात होती है कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज गिवन बाय। सेम वही क्वेश्चन है कि जो मोबिलिटी है उसका फॉर्मूला क्या है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था V/E, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो मैंने बताया था आपको कि सिलिकॉन सिलिकॉन ही आपस में पेयर करेंगे, तो यहाँ पर मैंने बताया था जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, सपोज़ ये भी सिलिकॉन है और ये कोवैलेंट बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए और पीछे एक होल जनरेट हो जाएगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर विल हैव बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट होता है और एक्सट्रिंसिक के एन टाइप की, और अगर हम पी टाइप की बात करेंगे तो वहाँ पर होल डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी। तो इट कैन बी एडेड टू सिलिकॉन बट नॉट टू जर्मेनियम। अगर हम एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी की बात करते हैं तो एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी में बेसिकली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर में। नेक्स्ट बात करती हूँ एट रूम टेम्परेचर पी टाइप सेमीकंडक्टर विल हैव। अगर हम पी टाइप की, देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं ये कि रूम टेम्परेचर पे पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये चीज़ें आपको रट लेनी है दिमाग में। बिल्कुल इस क्वेश्चन को देखते ही आपको टिक करना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसका मतलब मोर ऑफ होल्स। यहाँ पर एन टाइप पूछ देगा तो उसका आंसर हो जाएगा मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये इंट्रिंसिक पूछेगा तो नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर टेक प्लेस बाय। तो जो कंडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो किसके थ्रू होता है? प्रोटॉन के थ्रू, न्यूट्रॉन के थ्रू, बाउंड इलेक्ट्रॉन। पूरा जो सेमीकंडक्टर है उसका डिस्कशन ही है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए हमें चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या मैंने प्रोटॉन की बात की? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि जो करंट प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है वो क्या है? जो वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ऑब्वियस आंसर है इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोनर टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय। डोनर टाइप, अगेन एन टाइप, डोनर टाइप, ये सारे वर्ड्स आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए कि एन टाइप और डोनर टाइप क्या है। ये बेसिकली एन टाइप की ही बात हो रही है। तो डोनर टाइप मतलब बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5। इसका अपोजिट क्वेश्चन अगर मैं बताऊं एक्सेप्टर टाइप, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 3। एक्सेप्टर या पी टाइप, दोनों आप याद कर लीजिए, एक्सेप्टर या पी, AP, इस तरीके से आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कुछ भी ऐसा क्लू बना सकते हैं। तो दैट्स इट, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्वेश्चंस बहुत सारे लगाने शुरू करना। RRB JEE का सिलेबस थोड़ा वास्ट है तो प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू।